जय परमेश्वर भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर। तो भाइयों, सात अनूपदास महाराज की लिखी हुई किताब जगत हित कहानी पेज नंबर 18 से पढ़ करके सुनाता हूँ। तो भाइयों, सात अनूपदास महाराज ने जो इस किताब में लिखा है वही पढ़ करके सभी संसार के लोगों को सुनाना हमने हमारा फर्ज समझा है। तो भाइयों, सात अनूपदास महाराज बता रहे हैं कि हिंदुस्तान के सौदागर महाजनान बनिए राक्षसी विद्या का पाप चला रहा है, और राक्षसी विद्या के पाप से भाइयों इन सौदागर महाजनान बनियों ने मैं को और मौत को सहारे कर लिए, और भाइयों संसार के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट करके संसार के लोगों को जमन माता की पहचान बिल्कुल भुला दी है। तो भाइयों, जमन माता जीवता जीव है और जमन माता राक्षसी विद्या के पाप से बीमार है। तो भाइयों यह जगत हित कहानी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जब वैशाखवती 12 सम्मत 1965। तो भाइयों पेज नंबर अब पढ़कर 18 से सुनाता हूँ। जय परमेश्वर भाइयों। खाना पीना बंद हो जावे उसी तरह से जमन माता के भी जादू से रोग कर देते तो मैं बरसते बरसते बंद हो जाता, यानी जमन माता पानी पीते पीते रोग के सब से बंद हो जाती है, क्योंकि जमन की खुराक पानी है। और जो टिप्पणों में यह लिखा हुआ है वो लिखते हैं कि फलानी जगह में होगा और फलानी जगह में नहीं होगा, यानी फलाना खंड खाली रहेगा तो जिस तरफ का खंड खाली रहता है उसी तरफ की जमीन के नाम का पाप कराए जाते हैं, और जिस खंड के अंदर में होने का लिखते हैं और उस खंड की जमीन के नाम का पाप छोड़ देते तो वह में बरसता है कि जैसे आदमी के शरीर में एक पासे की तरफ में दर्द हो जावे और दूसरी तरफ का पासा अच्छा रहे, या एक हाथ या पाँव या सर या पेट या पीठ में किसी तरह का दर्द या रोग हो जावे और दूसरा हाथ पाँव या सर या पीठ अच्छी होए, इसी तरह से जमन माता के भी देह और शरीर है। और जिस तरह से कि आदमी के शरीर में रोग हो जावे उसी तरह से जमन माता के शरीर में जादू चाले से यह बनिए महाजन जमन के नाम का ओम यानी पाप कराते और रोग व बीमारी पैदा कर देते। तो जमन माता भी बीमार हो जाती है। इससे कई बरसता है और कई नहीं बरसता है, क्योंकि जिस तरह से आदमी जिंदा दिल है उसी तरह से जमन माता भी जिंदा है। और टिप्पणों में यह लिखते हैं कि अब के बरस पवन ज़्यादा चलेगा तो जमन माता को जादू से दम का रोग कर देते। तो इन महाजनान की इससे यह गरज है कि दान रिजक वगैरह कम होवे तो इनके घर में फ़ायदा पड़ता है। तो पवन का रोग इस तरह से है कि जैसे आदमी को दम का रोग हो जाता है। और जो टिप्पणों में यह लिखते हैं कि अब के बरस अग्नि चाला बहुत होगा तो उस बरस जमीन के नाम का पाप करा के गर्मी का रोग कर देते। जैसे आदमी के पेट में गर्मी और आग पैदा हो जाती है और कई गर्मी का जादू से ज़्यादा रोग कराते तो बहुत से गांव जल जाते और जंगल व पहाड़ों में धान घास जड़ वनस्पति वगैरह खुद में खुद जल जाते। और मैं कहाँ तक लिखूँ, आप लोग गौर करो तो बहुत से रोग इन महाजनान ने जमन माता को जादू से कर रखे हैं कि जिस तरह से पैदावार धान वगैरह की नहीं होती है, और इन्होंने बेशुमार रोग जमन माता को कर दिए जिससे दान वगैरह नहीं होता है। और मैंने तो एक दो बात आप लोगों के वाकिफ करने को लिखी है। और जैसा कि सज्जग में रिजक होता था वैसा अब नहीं होता है, क्योंकि जमन माता के शरीर में 12 मास ही जादू से रोग रखते, इससे सज्जग के मुवाफिक रिजक नहीं होता है। जय परमेश्वर भाइयों।